फातिमा बहन, रस्म तो शुरू करें। हाँ, पहले शीशा दिखाई की रस्म कर लेते हैं। शीशा ले आए? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी आप रुक जाएं, मैं लेकर आती हूँ ना। आखिर मैं आई किस लिए, अपने भाई की सारी रस्में मैं खुद करूंगी। लेकर आती हूँ। ये ले, आ गया दुपट्टा। चलो करीब होके बैठ रहे थे तैमूर भाई, अब अपनी मनमानी करवा तो लिया, अब किस बात की शर्म आ रही है। अम्मी दुपट्टा। पकड़ो लड़कियों पीछे से, भाभी को प्रोटोकॉल ही दे दो। चलो हाँ अम्मी, शीशा तो चटक गया है। या अल्लाह, ये कैसे चटा गया है? मैंने तो दराज में संभाल कर रखा हुआ। दूसरा शीशा ले आओ फातिमा बहन। इस वक्त तो दूसरा शीशा भी मौजूद नहीं है। अम्मी कोई और रस्म कर ले। हाँ हाँ, अंगूठी वाली रस्म कर लो। हाँ ठीक है, मेरे पर्स में रखी अंगूठी मैं लेकर आती। अम्मी मैं लेकर आती हूँ, दूसरी रस्म का भी इंतजाम भी करती हूँ। अल्लाह तौबा। चुड़ैल को गए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन घर में सन्नाटा कितना हो गया। आयमा को वैसे कम तंग नहीं किया तुमने? वो कौन सा मुझे छोड़ती थी भाई। तुमको छोड़ने वाली चीज हो? वैसे एक तसल्ली है मुझे, तैमूर अच्छा इंसान है, आयमा का बहुत ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शहवाज ने भी सही किया, साथ चली गई। आयमा की रस्में ठीक से हो जाएंगी। अच्छा, मैं वो आयमा को फोन करूं? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। क्या पता किसी के साथ बैठी हो, अकेली होगी ना, खुद ही मैसेज करेगी या कॉल कर देगी। एक तो तुम लड़कियों के इश्यूज हैं इसमें। अरे अच्छा नहीं लगता, ससुराल वाले और लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। माशाल्लाह, मेरी बहनें वाकई बहुत समझदार है, वरना मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि अम्मी के जाने के बाद शायद मैंने तुम लोगों की सही से केयर की भी है या नहीं। नहीं भाई, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। नो डाउट। बस अब इसकी भी बारी आ गई है, इसको भी ठिकाने लगाते हैं। अरे भाई, इनकी बातों को तो रहने दे। मुझे लगता है इनको मेरी आज़ादी बहुत बुरी लग रही है। कहना ठीक कह रही है, तुम्हारा बंदोबस्त भी करना पड़ेगा बहुत जल्द। अच्छा ये सब छोड़े, वो मावरा क्यों नहीं आई शादी? हाँ ये बात मैंने भी जरा थोड़ी देर से नोट की, वो नहीं आई। हाँ आंटी की तबीयत का इशू ना? नहीं नहीं, सब ठीक है।
मैंने कॉल की थी। दरअसल मावरा का अपना भी इरादा नहीं था, तो मैंने इसरार नहीं किया। मायूं में जो कुछ हो चुका उसके बाद तो भरम रहना चाहिए था। वलीद सर, दुआ मैम की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? उसे शायद सही से सांस नहीं आ रही। क्या? सांस नहीं आ रही? चले अम्मा जल्दी कर। भाई मैं गिरने लगी थी, पाँव मुड़ गया मेरा, पता नहीं क्या हो गया, लगता है नजर लग गई है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या ही हो रहा है। अरे भाई, सब काम उल्टा ही हो रहा है। कोई रस्म नहीं हो सकी, दुल्हन सब्ज कदम लग रही है। अम्मी अंगूठी यहीं कहीं गिरी थी, लगता है सोफे के नीचे चली गई है। रहने दो। फातिमा, रस्म तो कोई हो नहीं सकी, बहू का ही मुंह मीठा करा दो। हाँ, मैं खीर बना के गई थी, मैं लेकर आती हूँ। ले आती हूँ। तुम रुको। शुक्र है मैं बच गई। ये लो बेटा। अरे बेटा, एक दूसरे को तो खिलाओ। खिलाओ खिलाओ। दुआ कैसी अब? ठंड लग गई है बच्ची को। फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हमने दे दी है, लेकिन अब बच्ची काफी बेहतर है। कब से ये हालत है उसकी? नैनी उसकी बताई थी कि शाम से ही तबीयत खराब थी। तो आप लोग पहले हॉस्पिटल ले आते। खैर वो अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन आज रात उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। शाम से दुआ की तबीयत खराब थी, मुझे नैनी ने बताया था नहीं। भाई वो कह रही थी कि उसे समझ में नहीं आया पहले, जब तक उसे समझ आया दुआ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। ख्याल रखना चाहिए था नैनी को। और डॉक्टर कह के गया है कि दुआ को आज अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कुछ सीरियस ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अभी दुआ को देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं शवार को फोन करता हूँ। भाई हम ऐसे ही परेशान हैं, उन्हें परेशान ना करें, सही है ना? हम हैं तो हम लोग देख लेंगे दुआ को। बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, सुबह ऑफिस जाना है ना, उसी के लिए कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। इसके बाद सो जाऊंगी। तुम रुखसती में नहीं गई? मेरा दिल नहीं था। आयमा को बुरा लगा होगा ना बेटा? नहीं लगेगा, वो इतनी समझदार है कि अंडरस्टैंड कर लेगी। थोड़ी देर के लिए चली जाती। जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा दिल नहीं था अम्मी। बेटा एक ही बात बार बार तो नहीं हो सकती ना।
अम्मी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आयमा बेचारी का इवेंट खराब हो। देखो वलीद आयमा हमेशा हमारे लिए पेश रहे हैं और हम उनकी रुखसती में भी नहीं जा सके। हाँ तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा तुम ऐसा करना कि कोई अच्छा सा गिफ्ट दे आना उसको। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि जैसे ही वो शादी से फ्री हो जाएगी ना, फिर मैं उसकी तरह। अरे वलीमे में चली जाना ना थोड़ी देर के लिए, वहीं पर दे आना। अभी मैं शायद वलीमे पे भी ना जाऊं। अच्छा आपने दवाइयां खाई हैं? नहीं खाई होंगी। आप अपने कमरे में चले, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। लो ये सज गया तुम्हारी सेज, बैठ जाओ और बैठ कर ना खुद ही अपना ड्रेस सेट कर लेना। वैसे बिलाखिर जो तुम्हारी कोशिश थी मेरी भाभी बनने की, उसमें कामयाब हो गई तुम। कोशिश तो आपने बहुत की थी रखने की, लेकिन रुकी नहीं। ठीक कह रही हो, लेकिन इस ख्याल से कोशिश कम कर दी कि तुम भी शादी का मजा चख लो। इतने बड़े घर से आके इस छोटे से घर में रहोगी और जब इस 3 परों वाले पंखे को हिलते देखोगी ना और लोड शेडिंग भुगतोगी, तो इस खिड़की से मोहब्बत बाहर भाग जाएगी, खुद ही भुगतोगी फिर। आपकी सोच के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, अगर तुमने इस आस में शादी किया ना कि मेरा शौहर शादी के बाद तुम्हारे खर्चे उठाएगा, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। आपका जो दिल करता है वो आप सोचें। चंद दिन का खुमार है, जल्दी उतर जाएगा। हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे मत बताना। मैं यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने हैं, तुम्हारी गुलाम बनकर तो नहीं आई हूँ, अपने भाई की शादी पर आई थी, खुद कर लेना। ये किसकी है अम्मा? बेटा ये तैमूर ने आयमा के लिए मुंह दिखाई बनवाई है। अरे वाह, खूबसूरत है, डिजाइन भी अच्छा है इसका। वैसे अम्मा एक भी रस्म ठीक से नहीं कर सके और लोग न जाने क्या क्या कह रहे थे कि आयमा कितने सब्ज कदम हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे लोगों में इतनी अकल होती तो क्या ही बात थी। दुरे शहवार, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो अम्मी? पहन कर देख रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, मेरे हाथ में जच रही है। न दीदी हरकतें क्यों करती है, उतारो उसे। ये आयमा की मुंह दिखाई है। हाँ तो मैं तो बस पहन कर देख रही थी, कौन सा रख रही थी, मेरे पास इससे अच्छी हैं। वैसे अम्मी एक बात है, जब भाइयों की शादी होती है ना तो बहनों को कोई ना कोई सोने की चीज जरूर बना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे भाई और अम्मा अब्बा को तो उनकी बेटी याद ही नहीं रहती। बहुत नाशुक्री हो तुम। अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, जिस चीज पे हाथ रखती हो वलीद उसी टाइम तुम्हें दे देता है। हमने आयमा से जहेज नहीं लिया और हमारे पास भी कहाँ 1 तोला भी सोना था जो उसे चढ़ा देते। वो तो बस तैमूर ने ये मुंह दिखाई बनवा ली। अच्छा अम्मा, मैंने कौन सा आपसे कुछ मांग लिया है, ऐसे ही बस कह रही थी, बनता तो है ही था मेरा हक। शुक्र करो मांगने से पहले तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिससे सेट लेकर पहना है और वलीद ने इसकी कीमत अदा करने की हामी भी भर ली है, और सम्मन के अलावा तो तुम्हारी कोई अमीर दोस्त नहीं थी। अम्मा बस कर दें, आप कौन सा हर वक्त मेरे साथ फिरती रहती हैं। वलीद से शादी के बाद एक अच्छे सर्कल में मेरा आना जाना हो गया, वहीं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात बने, और क्लब में मेरी एक फ्रेंड है रबीका, उसी से ही लिया और वलीद पैसे दे चुके हैं। दुरे शहवार, आइंदा किसी से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। जितना शौहर देता है उस पर शुक्र अदा किया कर। अच्छा मेरी माँ, कर लूंगी शुक्र अदा। वैसे अभी ना आपके शौहर आपको बुला रहे थे, तो वही आपको बताने के लिए मैं यहाँ आई थी, आप जाएं उनके पास। बहुत बदतमीज हो,
अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दें, अब्बा मोहतरम बुला रहे थे आपको और आप जाकर उनकी बात सुन लें। मैं भी वलीद को फोन कर लूँ, दुआ का पता कर लूँ। अम्मी अगर मेरा दिल ना किया ना तो मैं ड्राइवर बुला के घर चली जाऊंगी। यहाँ इतने मेहमान है, मैं कहाँ पे रेस्ट करूंगी। दुआ को देखना है मुझे। भाई रूम में शिफ्ट हो जाए फिर। भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, प्लीज। अगर दुआ को कोई जेनेटिक इशू निकला है तो, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सांस उखड़ना, ये दम घुटना, इस अजियत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर मेरी दुआ को ऐसी कोई तकलीफ पहुंची, उससे पहले मुझे कुछ हो जाएगा। भाई भाई प्लीज ऐसे मत बोले, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुल्हन अकेली बैठी होगी, उसके पास जाओ। ये रिंग तो दे दे। अरे हाँ लाती हूँ मैं। भाई कॉफी पियेंगे? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ऐसा करो आयमा के लिए बना दो। उससे पूछ लिया था, उसने कहा उसे नहीं चाहिए। ओके थैंक यू। ये लो बेटा। थैंक यू अम्मी। अम्मी डब्बी तो खाली है। खाली कैसे? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले इस पे अंगूठी रखी थी। तुम दोस्तों में थे, मैंने सोचा इधर उधर ना हो जाए तो अलमारी में रख दी। तो चाबी कहाँ थी? चाबी तो हमेशा की तरह दराज में रखती हूँ मैं। तो रूम में कोई आया था क्या? क्या हुआ है? परेशान लग रहे हैं आप लोग, कुछ हुआ है क्या? ये बेटा मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें अंगूठी दिखाई थी ना, हाँ हाँ, तो वो मिल नहीं रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चेक करें, इधर ही होगी, छोटी सी चीजें कहीं इधर उधर निकल गई होगी। दुरे ये देखो ना, डब्बी है मेरे पास, खाली है। तो भाई किसी इधर उधर हो गई होगी, देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। बेटा मैंने अलमारी में खुद रखी थी, बॉक्स में रख के। अम्मी अम्मी ठीक से याद करें कि रूम में कौन कौन आया था। कमरे में आखिरी दफा मैं ही कमरे से निकली हूँ, और उससे पहले दुरे शहबार आई थी। लेकिन अम्मी आपसे पहले ही निकल गई थी मैं कमरे से। अगर फिर भी भाई आपको यकीन नहीं है तो चल के मेरे सामान की तलाशी ले लें। क्या हो गया दुरे, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा तुम अपने घर में क्यों चोरी करोगी? अम्मी जिसकी चोरी होती है ना उसके लिए तो सब चोर होते हैं। भाई आप चलें, चल के तलाशी ले लें एकदम। अम्मी दुरे के अलावा और कौन कौन रूम में आया था? बेटा मैं ठीक से कह नहीं सकती, घर में मेहमान आए हुए, किसका नाम? एक अंगूठी ले सका था, और वो भी। भाई आप ऐसा करें कि इनमें से कोई अंगूठी ये वाली दे दें, आप आयमा को ये पहना दें। दुरे शहबार ये वलीद ने दी हुई है तुम्हें। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? अभी तो जरूरत है ना, मुंह दिखाई देनी है भाई ने, क्या करेंगे आप? ये दे दें। अरे नहीं दुरे, आयमा पहचानती है वलीद भाई की दी हुई चीज को। ऐसी मुझे नदामत होगी, क्या हो गया? अब क्या करेंगे भाई? यही तो समझ नहीं आ रहा। वलीद की कॉल है, सुन लूं? हाँ बेटा सुनो। जी वलीद। हेलो, हाँ कॉल करी थी?
हाँ मैं आपको कॉल करी थी लेकिन आपने मेरी कोई कॉल पिक ही नहीं की। हाँ वो जरा फोन साइड पे था। वलीद क्या हुआ है, आप रो रहे हैं? नहीं 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 आप रो रहे हैं, मुझे आपकी आवाज से पता चल रहा है। नहीं तो मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, आप पिक करें फोन। क्या वो सब खैरियत है? पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लग रहा है रो रहे थे। हेलो, ये आप कहाँ हैं वलीद? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? आप तो ठीक है ना, क्या हुआ है? दुआ को लेके आए थे हम यहाँ पे, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दुआ हॉस्पिटल में है? हाँ नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है, हम सब हैं यहाँ पे उसके साथ। सबके होने से क्या होता है? मेरी बच्ची, मैं तो उसकी माँ हूँ ना, मेरा माँ होना जरूरी है। वलीद आप फोन मत करें, मैं आ रही हूँ बस। देखो दुरे परेशान मत हो, वलीद भाई कह रहे हैं ना सब ठीक है। या अल्लाह मेरी दुआ, मेरी बच्ची। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाए। अम्मी कैसे हौसला करूँ, मेरी बच्ची ना हॉस्पिटल में है। भाई मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। दुरे लेकिन आयमा, अम्मी आपको क्या हो गया? वहाँ मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो रहने दें आप लोग, मैं खुद ही चली जाऊँ। नहीं नहीं बहुत रात हो गई, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो हम हमारे चलें। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। बेबी का नाम है दुआ और वालिद साहब का नाम है वलीद। पूरा चेक कीजिएगा कहाँ पे हैं। कितनी क्यूट लग रही है ना। भतीजी किसकी आप? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ इसे? हटे यहाँ से। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? यहाँ मेरी बच्ची की यह हालत है, मैं वहां पर। जवाहर अब ठीक है, तुम परेशान मत हो प्लीज। डॉक्टर ने क्या कहा है? अब तबीयत बेहतर है। हुआ क्या था इसे? वो थोड़ी ठंड लग गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी इस बस। अल्लाह करे ठंडी लगी। ये तो अगर इसे आप जैसा कुछ हो गया तो मैं। प्लीज भाभी, छोटी बच्ची के बारे में ऐसा मत बोलिए, खुदा ना खास्ता, बच्चों को ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मुझे इस वक्त हमदर्दी मत दिखाओ। माँ या बाप में से अगर किसी को कोई बीमारी होती है, वो जाहिर सी बात है बच्चे के खून में होगी। दुरे प्लीज बात को बढ़ाओ मत, हम सब बहुत परेशान हैं, प्लीज। मैं रांझा हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। बस तेरा जिक्र हो, तेरी ही बात हो, आए ना वो सुबह। बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ हो। तुझे ये बताने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं, एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। तैमूर, अरे सच कह रहा हूँ, मोहब्बत है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वक्त है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तेरे पास आकर फिर कहीं न जाऊं, कितना प्यार है इस दिल में क्या तुम्हें बताऊं। कि अब खाली तेरे साथ सजन, इश्क में रहना मैं तेरे मगन, मेरे रांझना ओ साजना।
बात सुनो, इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा बाहर से होकर आती हूँ ठीक से। हाँ थैंक्स यार तैमूर, तुम शहवार को ले आए हो। अब तुम बेशक घर जा सकते हो। वलीद भाई, दुआ मेरी भी बेटी है, मैं कुछ देर और रुकना चाहूँगा। जी तैमूर भाई, बिल्कुल बेटी है, हम सबकी बेटी है। और वैसे भी अब हम सब आ गए हैं और भाभी भी हैं यहाँ पर। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे तैमूर भाई। अब तो खैर से दुआ की तबीयत तो बेहतर हो गई है। आप आयमा के पास जाइए, वो इंतजार कर रही होगी। भाई कहीं नहीं जाएंगे। इस दुख की घड़ी में उनको मेरे साथ रहना चाहिए, मुझे उनकी जरूरत है। भाई आप कहीं नहीं जाएंगे। जैसे आपके बहन भाई आपके साथ हैं, जैसे आपको उनकी जरूरत है, मुझे भी अपने भाई की जरूरत है। बुरे आप कहीं नहीं जा रहे। क्या हो गया, परेशान क्यों होगी? मैं इधर ही, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओके, कहीं नहीं जा रहा। अरे बेटा आराम से बैठ। बेटा तुम बुरा ख्याल मत करो, इसलिए तुम्हें बताने चली आई। तैमूर को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जी। तैमूर दुरे शहवार के साथ गया है। सब ठीक है आंटी? बेटा वलीद का फोन आया था हॉस्पिटल से, दुआ को दाखिल किया है। क्या हुआ उसे? बता रहे थे कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। मैं अभी भाई से कॉल करके पूछती हूँ। आयमा की कॉल है, परेशान हो रही होगी। हाँ आयमा। दुआ कैसी है भाई? मुझे तो पता ही नहीं था उसकी तबीयत का। तुम परेशान मत हो, बहुत बेहतर है। क्यों झूठी तसल्ली देने, सच बताएं। अंदर निढाल पड़ी है मेरी बच्ची, अल्लाह जाने क्या हो गया उसे। शहवार प्लीज रिलैक्स। भाभी तो काफी परेशान लग रही हैं। सारी बात है, माँ है, परेशान तो होगी। जी भाई, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, छुपाने वाली क्या बात है, बस सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी, शायद ठंड लगी दुआ को। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, उसे एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। शुक्र है, वरना हॉस्पिटल का सुनकर तो मैं घबरा ही गई थी। हाँ लेकिन तुम पुरसुकून रहो, इंशाल्लाह हमारी दुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। पर खुदा ना ख्वास्ता भाई, कोई भी बात हो ना तो मुझे फौरन कॉल कीजिएगा। इतनी भी दूर नहीं हुई मैं आपसे। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखो और दुआ करना। जी। और हाँ, तैमूर भी थोड़ी देर में आ जाएगा घर। अच्छा बस बस। जी। खुदा हाफिज, ख्याल रखो। तो आप बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह तुम सब बच्चों को अपने पनाह में रखे और खुशियां मुबारक करे। आमीन। बेटा तैमूर का कुछ बताया कि कब तक आएगा? भाई ने कहा वो थोड़ी देर में भेज रहे हैं। चलो ठीक है। आयमा बेटा तुम मुझे थोड़ी थकी लग रही हो, चाय बना दूं? नहीं नहीं, बल्कि आप भी जाकर आराम करें, आप भी थक गई होंगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे आवाज दे लेना। जब तक तैमूर नहीं आता तुम्हारे कमरे के बाहर पड़े सोफे पर मैं लेटी होंगी। अरे बाहर क्यों? जब तक तैमूर नहीं आ रहे आप यहीं मेरे साथ ही जाएं। तुम्हारे साथ यहाँ? जी। आप तैमूर की माँ है तो मेरी भी माँ हुई ना। हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं। पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, अल्लाह मुझसे तो नहीं देखा जाएगा।
टेस्ट क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा था। लेकिन मेरी बेटी की तबीयत तो अब बेहतर है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि कल डिस्चार्ज कर देंगे दुआ को। जी इंशाल्लाह सुबह तक घर भेज देंगे, पर बच्ची को मुस्तकिल एलर्जी ना हो इसलिए टेस्ट जरूरी है। रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? 15 दिन लगेंगे। दुरे घबराओ मत, इंशाल्लाह रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी और अच्छा है ना, तुम लोगों का वहम भी दूर हो जाएगा। बिल्कुल, तैमूर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इबाद, भाभी और तैमूर के लिए कोई चाय कॉफ़ी ले आओ प्लीज़। अरे नहीं प्लीज़, मेरे लिए कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर जाना होगा। वो अम्मी का मैसेज आया है कि आयमा अभी तक जाग रही है। हाँ ठीक है, फिर तुम जाओ और आयमा को तसल्ली भी दे देना प्लीज़। जी बेहतर। और दुरे प्लीज़ अपने माइंड में उल्टी सीधे ख्यालात लाकर अपने आप को टेंशन में मत डालना, ओके? मैं घर जा रहा हूँ, सुबह आयमा को अपने साथ लेकर आऊँगा, ओके? तैमूर, अगर हम घर वापस चले गए तो प्लीज़ तकलीफ मत करना, हम सुबह नाश्ता वगैरह लेके आ जाएंगे। नहीं प्लीज़ वलीद भाई, इस सब तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में रस्म में कुछ ज़रूरत नहीं है। नहीं, सुबह की सुबह देखी जाएगी, आप परेशान ना हो। चले, मैं चलता हूँ। बाय। अच्छा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इबाद, भाभी के लिए चाय कॉफ़ी ले आओ प्लीज़। साहब कचरा ले लो साहब। कितने पैसे? 200 के 2 साहब। इतने सारे लोग अलाउ नहीं है, एक बंदा रुके बच्ची के साथ। हाँ तो ठीक है ना, अपनी बच्ची खुद संभाल लूंगी मैं, बाकी सब लोग चले जाएं यहाँ से। मैं शहवार के साथ रुकता हूँ, तुम दोनों बेशक घर जाओ। भाई हम तो बस सुबह ही जाएंगे दुआ को लेके। अब क्यों हमदर्दी दिखा रही हो? जब ख्याल रखना चाहिए था तब तो रखा नहीं मेरी बच्ची का। ये हालत हो गई है उसकी। शहवार, किसी को क्या पता था दुआ के साथ ऐसा होगा? वैसे भी सारा दिन नैनी ही संभालती है दुआ को। सो के भाई, मैं और कायनात बाहर वेट कर लेते हैं। नहीं, तुम लोग घर जाओ, थक गए होगे, प्लीज। नहीं भाई, घर जाके भी सुकून नहीं मिलेगा। ये बात ठीक कह रहे हैं, हम बाहर इंतजार कर लेते हैं। देखो क्या जरूरत है भाई, दुआ आपकी बेटी है तो हमारी भतीजी भी है, और कोई इसको हमारा सगा समझे ना समझे, वो हमें हमारी औलाद से भी ज्यादा अजीज है। हम सुबह में जाएंगे अपनी गुड़िया के साथ ही घर, ठीक है? हम इंतजार करते हैं बाहर। भाई कुछ भी चाहिए हो तो हम बाहर ही हैं, मैं मैसेज कर दें। ठीक है। ये संभालेंगे मेरी बच्ची।